दुनिया में व्यावसायिक तौर पर 5G नेटवर्क रोल आउट हो चुका है। सबसे पहले दक्षिण कोरिया और अमेरिका में रोल आउट हुआ, जिसके बाद चाइना और कई यूरोपियन देशों ने इसकी शुरुआत की। अब इसी साल भारत समेत कई और देशों में ये सर्विस रोल आउट होने वाली है। 5G नेटवर्क की खास बात यह है कि वर्तमान के 4G नेटवर्क के मुकाबले ये 10 गुना ज्यादा स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि आपकी फेवरेट मूवी जिसे डाउनलोड होने में अभी 25 से 30 मिनट तक लगते हैं, वो महज कुछ सेकंड्स में ही डाउनलोड हो जाएंगे। अल्ट्रा एचडी क्वालिटी की वीडियो कॉलिंग भी की जा सकेगी। इतना ही नहीं, स्मार्ट डिवाइसेस में स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी और भी तेज हो जाएगी। 5G यानी कि 5वीं जनरेशन की नेटवर्क टेक्नोलॉजी न सिर्फ बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, बल्कि आपके पूरे लाइफस्टाइल को और रोमांचक और तेज बना देगी। लिहाजा आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि ये तकनीक आखिर काम कैसे करती है, पहले वाली तकनीक से कैसे अलग है और भारत में कैसे लॉन्च होने वाली है। 5G टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? 5G नेटवर्क मुख्य तौर पर 4 तरह की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। नॉन सैंडलोन 5G यानी NSA 5G, सैंडलोन 5G यानी SA 5G, सब 6 गीगाहर्ट्ज और MM वेव। किसी भी रीजन में इन 4 टेक्नोलॉजीज के माध्यम से ही 5G नेटवर्क को यूजर्स के डिवाइस तक पहुंचाया जाता है। लिहाजा हम आपको एक एक करके इन टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते हैं। नॉन सैंडलोन 5G, इसे बेसिक 5G नेटवर्क बैंड भी कहते हैं। स्टार्ट में किसी भी रीजन में नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स इसी बैंड के आधार पर यूजर्स को 5G नेटवर्क उपलब्ध कराते हैं। इसमें 4G LTE के लिए उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके 5G नेटवर्क को डिप्लॉय किया जाता है। किसी भी रीजन में नेटवर्क की टेस्टिंग के लिए टेलीकॉम कंपनियां इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करती हैं। सैंडलोन 5G, जैसा कि नाम से ही साफ है, ये पिछले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलाई नहीं करता है। यानी नेटवर्क बैंड पुरानी 4G LTE नेटवर्क पर रिलाई नहीं करता है। ये खुद के क्लाउड नेटिव नेटवर्क कोर पर काम करता है। दुनिया के कई देशों में इस स्पेक्ट्रम को अडॉप्ट किया है, वहां ये काम कर रहा है। सब 6 गीगाहर्ट्ज, इसे मिड बैंड 5G स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसमें नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज से कम होती है और इसका इस्तेमाल लो बैंड कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। चाइना समेत कई देशों में इस नेटवर्क स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया जाता है। MM वेव, इसे हाई बैंड 5G नेटवर्क फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसमें 24 गीगाहर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ज्यादा बैंडविड्थ मिलता है। इसमें डेटा की स्पीड 1 Gbps तक की होती है। MM वेव को डिप्लॉय करने के लिए कई छोटे और लोअर रेंज के सेल फोन टावर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कवरेज को पूरा किया जा सके। 5G का जाल कैसे बिछाती हैं कंपनियां? 4G से 5G में नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए टेलीकॉम कंपनियां डायनामिक नेटवर्क शेयरिंग का इस्तेमाल करती हैं। ये तकनीक NSA 5G के स्पेक्ट्रम के साथ ही संभव है, क्योंकि इसमें 5G नेटवर्क एक साथ 2 रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से डेटा की स्पीड बढ़ जाती है और डिवाइस 4G LTE के मुकाबले ज्यादा तेजी से नेटवर्क को एक्सेस कर सकेंगे। सब 6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का फायदा यह है कि यह फ्रीक्वेंसी किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे कि बिल्डिंग आदि को पेनिट्रेट करके 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी को बरकरार रखती है। इसकी वजह से इंडोर में भी आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलती रहती है। भारत में कब आएगा 5G? अगर आप 5G स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार जल्दी खत्म हो सकता है। भारत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अप्रैल-जून तिमाही में होने वाली है। लिहाजा टेलीकॉम कंपनियों ने अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना शुरू कर दिया है। रिलायंस जियो और एयरटेल पहले से ही दावा कर रहे हैं कि वो 5G रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। यानी कि इन दोनों कंपनियों ने अपने नेटवर्क को नॉन सैंडलोन 5G के लिए तैयार कर लिया है। जैसे ही 5G स्पेक्ट्रम को भारत में एलोकेट किया जाएगा, ये कंपनियां डायनामिक शेयरिंग तकनीक का इस्तेमाल करके यूजर्स को 4G LTE के साथ साथ 5G नेटवर्क भी मुहैया कराना शुरू कर देंगी। यूजर्स को 2 रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। पेश होंगे महंगी कीमत वाले हाई एंड फोन। भारत में 5G स्मार्टफोन आने शुरू हो गए हैं। हालांकि ये सभी हाई एंड स्मार्टफोन्स हैं और इसके लिए आपको महंगी कीमत चुकानी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल की पहली छमाही में 5G स्मार्टफोन के 15 से 18 मॉडल
और उनकी वेरिएंट्स लॉन्च हो सकते हैं। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन के अनुसार इस साल कंपनियां 4G और 5G को सपोर्ट करने वाले स्मार्टफोन लॉन्च कर रही हैं, ताकि यूजर्स को 4G इस्तेमाल करने के लिए अलग से फोन ना खरीदना पड़े। वहीं अगले साल से फुल फ्लैश्ड 5G स्मार्टफोन्स की बिक्री शुरू हो जाएगी। अगले साल तक दाम कम होने का अनुमान। 2020 में कंपनियां 4G वेरिएंट के साथ 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली हैं, जिनकी कीमत करीब 35,000 रुपए से शुरू हो सकती है। 2021 आते आते इनकी कीमत में भारी कटौती होगी और ये फोन 20,000 रुपए तक की कीमत में बाजार में उपलब्ध होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल लगभग 15 लाख 5G स्मार्टफोन की बिक्री होगी, जो कुल स्मार्टफोन की बिक्री का 1% होगा। 4G के बाद अब कंपनियां खुद को भारत में 5G टेक्नोलॉजी के लिए तैयार कर रही हैं। सैमसंग, वनप्लस, हुआई, वीवो, ओप्पो और शाओमी पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका में 5G डिवाइस बेच रही हैं। वनप्लस ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भारत में 5G स्मार्टफोन निर्यात करने शुरू कर दिए हैं। क्वालकॉम ने कहा कि पहली 2 तिमाहियों में भारत में 5G मोबाइल की बिक्री शुरू हो जाएगी। 4G से कैसे अलग होगा 5G? जिस तरह बुलेट ट्रेन के लिए पूरी तरह से अलग ट्रैक बनाने की जरूरत होती है, उसी तरह से 5G तकनीक के लिए भी खास इंतजाम करने होते हैं। इसके लिए 80% मोबाइल टावर को ऑप्टिकल फाइबर से लैस करने की जरूरत होती है। हालांकि भारत में अभी मात्र 25% टावर इस तकनीक से जुड़े हैं। इंडस्ट्री के मुताबिक अभी जो स्थिति है उसमें 5G तकनीक आने में 1-2 साल लग सकते हैं। जानकारों का ये भी कहना है कि जब 4G तकनीक ही पूरे देश में अपने पैमानों पर खरी नहीं उतर रही, ऐसे में 5G की बात करना जल्दबाजी ही है। एक सर्वे में आया है कि 4G सर्विस पूरे विश्व में सबसे धीमी भारत में रही है। 5G तकनीक से आएगी सूचना क्रांति। जानकारों का मानना है कि 5G से तकनीक में नई क्रांति आएगी। इसे 4G तकनीक से कई गुना तेज माना जाता है। इस तकनीक के उपयोग में आने के बाद दैनिक जरूरतों से जुड़ी तकनीकी सुविधाएं भी हाईटेक होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि पहली जनरेशन में वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए स्पेक्ट्रम की लोअर फ्रिक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल होता था, जिसकी दूरी ज्यादा होती है। वहीं इंडस्ट्री ने 5G नेटवर्क में लोअर फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करने के बारे में सोचा है। इससे नेटवर्क ऑपरेटर के सिस्टम का इस्तेमाल हो सकेगा जो उनके पास पहले से ही मौजूद है। इसकी इंटरनेट स्पीड चौथी जनरेशन से 10 से 20 गुना ज्यादा होगी। 5G तकनीक पूरी तरह से 4G तकनीक से अलग होगी। ये शुरुआत में अपनी वास्तविक स्पीड में काम करेगी या नहीं, ये भी तय नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ टेलीकॉम कंपनियों के निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। फिलहाल 4G पर सर्वाधिक 45 Mbps की स्पीड मुमकिन है और एक चिप निर्माता कंपनी का अनुमान है कि 5G टेक्नोलॉजी इससे 10 से 20 गुना अधिक स्पीड देगी। 5G तकनीक के नुकसान भी कम नहीं। 3G का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके सेल टावर कम सेल्स के साथ भी बड़े क्षेत्र को कवर करने में सक्षम है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3G नेटवर्क को ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत नहीं होती। इसके बाद जब 4G तकनीक ने कदम रखा तो उसके सेल से ज्यादा बैंडविड्थ का उत्पादन किया, जिसकी वजह से प्रत्येक सेल का कवरेज क्षेत्र कम हो गया। इससे उपयोगकर्ता ने अनुभव किया कि 3G नेटवर्क के मुकाबले 4G नेटवर्क पर कवरेज की ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में 5G नेटवर्क के आने से ये सिलसिला आगे भी चलता रह सकता है, क्योंकि ज्यादा सेल टावर्स को ज्यादा बैंडविड्थ का उत्पादन करना होगा। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी भी परेशानी खड़ी कर सकती है।